Now we will learn how to figure out the equivalent capacitance when there are plates placed parallel to each other, randomly connected. Say हमारे पास चार आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, 1 2 3 4, जिनमें प्लेट 1 और 3 को आपस में कनेक्ट किया गया है, 2 और 4 को आपस में कनेक्ट किया गया है. A इज प्लेट एरिया, इंडिविजुअल प्लेट्स का. D इज सेपरेशन between adjacent plates. तो ये जो दो प्लेट्स कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, इनका कैपेसिटेंस कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. अब मान लीजिए दूसरा टाइप हो सकता है जिनमें ये सेपरेशंस अलग अलग हों, तो एक C1, एक C2, एक C3 एंड लाइक दिस. जब भी हमारे पास चार प्लेट होगा, मैक्सिमम कितना कैपेसिटर फॉर्म हो सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर जो फॉर्म हो सकता है वो 3 होंगे. क्लियर है? मान लीजिए यही चार प्लेट्स हैं ऐसे रखे हुए, तो इसका राइट वाला सरफेस इस सेकंड वाले के लेफ्ट वाले के साथ कैपेसिटर फॉर्म करेगा. ये कैपेसिटर C1 उसी तरह से इसका राइट वाला इसके लेफ्ट वाले के साथ, C2 इसका राइट वाला इसके लेफ्ट वाले के साथ, C3. इस लेफ्ट मोस्ट का लेफ्ट वाला और राइट मोस्ट का राइट वाला किसी के साथ कैपेसिटर फॉर्म नहीं करते. क्लियर है? या बोल सकते हैं इन्फिनिटी के साथ कर रहे हैं तो सेपरेशन इनफाइनाइट होने के कारण कैपेसिटेंस कितना हो गया? 0. नाउ यहां पे देख करके तो आप इन कैपेसिटर्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बता पा रहे होंगे. तो चलिए पहले इसको रिड्रॉ करते हैं. रिड्रॉ करने के बाद आप सिंपली लिख पाएंगे कितना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहते हैं, ध्यान रखिएगा. चलिए ए एंड से स्टार्ट किया हमने. ए का कनेक्शन प्लेट नंबर 1 के साथ है और प्लेट नंबर 3 के साथ. ठीक, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, रिड्रॉ करते जाएंगे. प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 के साथ कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं. प्लेट नंबर 2 प्लेट नंबर 3 के साथ भी एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा. चलिए प्लेट 2 से प्लेट 2 का एक कनेक्शन लिए, आइडेंटिकल प्लेट्स. अब प्लेट 2 देखिए बी से कनेक्टेड है, और सिर्फ प्लेट 2 कनेक्टेड नहीं है बी से, प्लेट 4 भी है, तो बी से कनेक्शन प्लेट 4 का भी लिए. 3 कैपेसिटर यहां बनना था, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में. 1 और 2 दिख गया, 3 और 2 भी दिख गया, 3 और 4 बाकी है. 3 का कनेक्शन इधर से ले लिए, 3 से. तो तीनों का कैपेसिटेंस अगर देखेंगे सेम सी है. सी कितना है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी. सो व्हाट इज सी ए बी हियर? सी ए बी आप देख सकते हो 3C, विच इज 3 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ठीक है? तो दिख रहा है, सिंपल रिड्रॉ करके आप फाइंड कर सकते हो. फिर वही देख रहे हैं हम लोग, चारों प्लेट्स
इक्वल सेपरेशन सबके बीच में, दो एडजेसेंट के बीच में। ये ए, ये सी, बी। फिर से हमको फाइंड करना है सी ए बी। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर तो गायब कर दिया गया है, प्लेट्स 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया गया। तो प्लेट 2 और 3 के बीच में जो कैपेसिटर फॉर्म होना था वो अब नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पे कितने कैपेसिटर्स हमको दिखेंगे? सिर्फ दो, 1 और 2 वाला, 3 और 4 वाला। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, अगर 4 प्लेट्स हैं तो मैक्सिमम कितने कैपेसिटर्स हो सकते हैं? 3। बट यहां पे उससे कम दिख रहा है क्योंकि कैपेसिटर गायब हो गया है बिकॉज ऑफ इंटरकनेक्टिंग द एडजेसेंट प्लेट्स। चलिए ए से स्टार्ट कर रहे हैं। ए से कनेक्शन किन किन प्लेट्स का है? प्लेट नंबर 1 का, प्लेट नंबर 4 का। फिर 1 और 2 कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, 4 और 3 कैपेसिटर फॉर्म करेगा, और 2 और 3 इंटरकनेक्टेड है और उसका कनेक्शन जा रहा है बी के साथ। तो देखिए सी ए बी कितना हो गया? 2C, एंड C का वैल्यू कितना है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। फिर से 4 प्लेट्स, सेम सेपरेशन वगैरह सारा पहले जैसा ही। ये ए, ये बी, फाइंड सी ए बी। फिर से ठीक है, चलिए जैसे हम लोग स्टार्ट करते थे फिर से वैसे स्टार्ट करते हैं। प्लेट नंबर ए, सॉरी पॉइंट ए किस प्लेट के साथ कनेक्टेड है? प्लेट नंबर 2। 2 देखिए आप 1 के साथ एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा, यही 2 देखिए आप 3 के साथ भी एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, और 1 और 3 इंटरकनेक्टेड है। फिर 3 एक कैपेसिटर फॉर्म 4 के साथ फॉर्म करेगा, 3 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ लिया हमने, 4 इधर से आ गया और 4 कनेक्टेड है बी से। ये दोनों आपस में पैरेलल, 2C इन सीरीज विथ C, 2C बाई 3 which is 2 by 3 A epsilon naught by D। क्लियर है? फिर से 4 प्लेट्स हैं, वन और 4 इंटरकनेक्टेड। फिर से हमको सी ए बी ही बताना है। चलिए ए एंड से देख रहे हैं प्लेट नंबर 2 का कनेक्शन। 2 एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं 1 के साथ। 1 से कनेक्शन किसका है? 4 का। 4 कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं 3 के साथ। 3 का कनेक्शन किससे जा रहा है? पॉइंट बी। 2 कैपेसिटर तो दिख रहे हैं बट 3 कैपेसिटर होने चाहिए। एक कैपेसिटर है 2 और 3 के बीच में,
2 से 2 का कनेक्शन, 3 से 3 का कनेक्शन. सो व्हाट इज सी ए बी? इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया C/2 प्लस C विच इज 3C/2. कितना आ जाएगा? 3/2 A∈0/D. क्लियर है? चलिए अब थोड़ा प्लेट्स का नंबर बढ़ाते हैं. बस इसको फ्रेशली आप ड्रॉ कर पाए इतना ही काफ़ी है. टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है. 1 और 4 को हमने कनेक्ट किया, 3 और 5 को भी कनेक्ट किया, ये भी मीन्स ये बैटरी 3 और 5 के जंक्शन से निकल रही है नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव कनेक्टेड है 2 से. एंड यू हैव टू फाइंड चार्जेस ऑन ऑल द प्लेट्स. क्लियर है? जिस तरह पॉइंट्स ए और बी देखते थे यहां बैटरी के टर्मिनल को देख रहे हैं. से ये है बैटरी. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखिए किस प्लेट के साथ कनेक्टेड है? प्लेट नंबर 2. 2 किसके किसके साथ कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं? 1 और 3 के साथ. क्लियर है? यह प्लेट नंबर 2, यह प्लेट नंबर 1. इसी तरीके से 2, 3 के साथ भी कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं. 3 किसके साथ कनेक्टेड दिख रहा है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ. 3 और 5 क्या है? इंटरकनेक्टेड. ठीक है. 1 और 4 देखिए इधर इंटरकनेक्टेड है. 1 और 4 को कनेक्ट किए, 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर आ गया. ठीक है. एक और कैपेसिटर आने जा रहा है 4 और 3 के बीच में, तो 3 का कनेक्शन 3 से ले रहे हैं, 4 का 4 से उठा लिए यहां से. चार कैपेसिटर होने थे, 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर यहां दिख भी रहे. अब अगर हम इस पे देखें तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? V. तो यहां जो चार्ज जाएगा कहना इससे CV जाएगा. ये पूरा कंबाइंड कितना आ रहा है? 2C इन सीरीज विथ C, 2C/3. और इस पूरे कंबाइंड के क्रॉस वोल्टेज कितना है? V. तो यहां जो चार्ज जाएगा 2CV/3 और उसका आधा आधा इस दोनों पे आएगा, CV/3. इस पे भी CV/3. अब बस इसके हेल्प से आप ऑल 10 सरफेसेस पे चार्जेस लिख सकते से. इसको अलग से फिर यहां ड्रॉ कर ले रहे, ज्यादा अच्छा. 1 2 3 4 5. ठीक है. फिगर यही है, सारा कुछ इंटरकनेक्शन वगैरह. हम लोग 10 सरफेसेस देखने जा रहे हैं यहां पे, और उन 10 सरफेस पे क्या क्या चार्जेस आने वाला है ये देखेंगे. क्लियर? प्लेट नंबर 1 का
जो अपर सरफेस है और प्लेट नंबर 5 का जो लोअर सरफेस है, ये कैपेसिटर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कैपेसिटर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देन चार्जेस ऑन दीज टू सरफेसेस विल बी 0। 1 का लोअर सरफेस 2 के अपर के साथ कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। देखिए तो 1 2 कहां है, 1 पे चार्ज नेगेटिव, 2 पे चार्ज पॉजिटिव, तो यहां कितना -2CV/3, तो इस पे +2CV/3 2 के अपर। अब 2 का लोअर 3 के अपर के साथ कैपेसिटर फॉर्म करेगा कुछ यहां, तो इस पे चार्ज CV, इस पे चार्ज -CV। अब 3 का लोअर 4 के अपर के साथ, 3 और 4 कहां है, ये 3 पे चार्ज नेगेटिव, -CV/3, इस पे जितना नेगेटिव इस पे उतना ही पॉजिटिव, CV/3। अब 4 का लोअर 5 के अपर के साथ कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, तो 4 के लोअर पे चार्ज +CV/3, तो यहां पे -CV/3। ये 200 सरफेसेस पे चार्ज आ गया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी चार्जेस ऑन ऑल द प्लेट्स, तो पहले वाले पे दोनों को जोड़ दीजिए, -2CV/3, दूसरे वाले पे 2CV/3 + CV 5CV/3, -CV -CV/3 -4CV/3, यहां पे 2CV/3, यहां पे -CV/3। क्लियर है? चलिए प्लेट्स का नंबर थोड़ा और बढ़ा देते हैं। वन और 4 को इंटरकनेक्ट किए, 2 और 6 को इंटरकनेक्ट किए, ठीक है। फाइंड द चार्जेस ऑन ऑल द प्लेट्स। हम लोग यहां ऊपर वाले केस में प्लेट्स और सरफेसेस दोनों पे ही चार्जेस देख चुके हैं। क्लियर है? चलिए फिर से इसको रिड्रॉ करते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्म। क्लियर है? नाउ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 से कनेक्टेड, मीन्स 1 and 4 इंटरकनेक्टेड। क्लियर है? 1 कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है 2 के साथ, और ध्यान से देखिए 2 और 6 इंटरकनेक्टेड हैं और जा रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल, तो लेगा नेगेटिव टर्मिनल जैसा दिख रहा है बस। ठीक, फिर 1 and 4 आपस में कनेक्टेड हैं। 4 कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है 3 के साथ, 3 का 3 से कनेक्शन लिया, 3 किसके साथ, 2 के साथ, ये 2 से कनेक्शन ले लिया 2 का। 4 देखिए, ये 4 से कनेक्शन 4 का लिए, 4 5 के साथ एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा, 5 किसके साथ, 6 के साथ, और 6 कनेक्टेड है टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। C यहां C/2, ये भी C/2, तो यहां जो चार्जेस आएंगे CV/2, CV/2, यहां पे भी CV/2, CV/2, और यहां पे चार्ज आने वाला है CV, क्योंकि ये C और इसके क्रॉस वोल्टेज है V। प्लेट नंबर 1 पे देखेंगे टोटल चार्ज, ऊपर वाले पे 0, नीचे वाले पे CV, तो टोटल चार्ज की बात करें
तो ये CV आ गया टोटल। 2 पे देख रहे हैं, 2 यहां है, -CV -CV/2 -3CV/2 टोटल चार्ज। 3 देख रहे हैं तो जितना प्लस है CV/2 उतना ही -CV/2, टोटल चार्ज 0। प्लेट नंबर 4 देखिए कहाँ है, CV/2 टोटल चार्ज प्लस CV। प्लेट नंबर 5 -CV/2 प्लस CV/2 अगेन 0। प्लेट नंबर 6 देखें, यहां दिख रहा है -CV/2, सो टोटल चार्जेस -CV/। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 2 microfarad capacitor charged to 100 volts is connected to two uncharged capacitors as shown. Find, first part, final charge on each capacitor, and second part, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। Find final charge on each capacitor, and second part is charge conservation holding good in this case. टू माइक्रोफैरड पे इनिशियली चार्ज कितना है, C इंटू V 200 माइक्रोकूलम। ठीक, इन दोनों को देखें हम तो कनेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस पे चार्ज है 200 माइक्रोकूलम। 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। अनचार्ज थे, सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला इजीली लग जाएगा। अब इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो आधा आधा चार्ज हो जाएगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द सिमेट्री। ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड। या V कॉमन देखेंगे तो Q/C1 प्लस C2 मीन्स 50 वोल्ट 50 वोल्ट दोनों के क्रॉस आएगा। तो फाइनली चार्जेस क्या देखेंगे, इस पे आ गया 100 माइक्रोकूलम, इस पे भी आ गया 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये 100 माइक्रोकूलम इन दोनों पे होगा, दोनों सीरीज में है 3 और 6, तो दोनों पे चार्जेस क्या होने चाहिए, सेम। तो फाइनली देखोगे आप, इस पे चार्ज कितना है, 2 माइक्रोफैरड था, 100 माइक्रोकूलम चार्ज। 3 माइक्रोफैरड पे 100 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पे भी 100 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, तो ये है फाइनल चार्जेस ऑन ऑल द कैपेसिटर्स। अब क्या चार्ज कंजर्वेशन होल्ड करता दिख रहा है, इनिशियल चार्ज देखोगे 200 माइक्रोकूलम था, यहां दिख रहा है 100 प्लस 100 प्लस 300। तो एट द फर्स्ट ग्लांस अगर हम देखें तो हमको यहां चार्ज कंजर्वेशन होल्ड करता नहीं दिख रहा है।
क्लियर है? बट आप लोगों को सिखाए थे, याद करिए, जब भी हम चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं वी रेफर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ईदर ऑफ द प्लेट्स, बट एक्चुअली होता नहीं है। एक कैपेसिटर पे टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना होता है? 0। इनिशियल चार्ज देखोगे तो 200 प्लस माइनस 200 0। फाइनली देखोगे प्लस 100 माइनस 100 0, प्लस 100 माइनस 100 0, प्लस 100 माइनस 100 0। तो इनिशियल चार्ज भी सिस्टम पे 0 था, फाइनल चार्ज भी सिस्टम पे 0 है। सो चार्ज कंजर्वेशन इज होल्डिंग गुड नाइसली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जबकि देखने में ऐसा लगेगा एज इफ चार्ज कंजर्वेशन यहां पे होल्ड नहीं कर रहा है। क्लियर है?